राधे राधे कोनिचिवा गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नए गेम प्ले वीडियो में। जैसे कि हम लोग चालू कर दिया है हॉगवर्ड लेगेसी, और हॉगवर्ड लेगेसी के शुरुआत में सबसे पहले ये आदमी हमारे बात के कन्वर्जेशन के बीच में आता है। तो बेसिकली तो हमारी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। यह है प्रोफेसर फ्रेग, हमारे एक अंकल। अंकल नहीं बोल सकते इन्हें, वैसे तो है मतलब हमारे टीचर ही हैं। तो बेसिकली हमें पिकअप करने आए हॉगवर्ड्स के लिए। तो ये दूसरे चाचा भी आ गए हमारे पास, मतलब कहा क्या बोले इन्हें, चश्मे वाले अंकल। तो चश्मे वाले अंकल आ चुके हैं हमारे, मतलब को कुछ बात कर रहे थे, मतलब उनको कुछ बताना था इनको। लेकिन वो ऐसे खुले में बताने वाली बात नहीं है। तो हम अपने उड़न खटोले में जाके निकल पड़ते हैं, और पीछे से कोई तो बंदा हमारे ऊपर नजर रख रहा था। तो कुछ तो प्रॉब्लम है दोस्तों। तो हाँ, ये मैंने सीरीज चालू कर दी। मैं सोच रहा था हर कैरेक्टर को अलग अलग डब करूँ, लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं उसको डब करूँगा तो मैं दूसरा काम कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं शेड्यूल है मैं नहीं कर सकता। तो बेसिकली स्टोरी के से मतलब हम लोग जैसे ही ऊपर आते ही मेरे बारे में सबसे पहले पूछना चाह न्यू स्टूडेंट। बेसिकली अब 5th ग्रेड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रेयरली होता है कि कोई बंदा 5th ग्रेड से हॉगवर्ड्स में एडमिशन ले रहा है। तो बेसिकली हम एक न्यू कमर है, और बेसिकली पता चलेगा कि हम लोग का आगे क्या होने वाला है। तो ये बहुत सारे टिप्स बताता है कि वो बहुत प्रोफेसर फिक बहुत अच्छे टीचर है। तो चश्मे वाले अंकल में एक न्यूज़ के बारे में बताते हैं जहाँ पे गॉब्लिन देखे गए हैं। तो गॉब्लिन बहुत एंड काइंड ऑफ मैजिकल वर्ल्ड है ये। तो उसमें वो मॉन्स्टर्स तो होंगे ही। तो मॉन्स्टर नहीं, वो एक अलग टाइप की प्रजाति, क्या बोले, क्लैन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैजिक बीस्ट। हाँ वही, वैसे ही समझो तुम लोग। तो बेसिकली हाँ, तो ये मुझे एक स्क्रोल के बारे में बताता है, जिस कुछ तो है इसके अंदर, कुछ तो है जो हमें ढूंढना है। तो ये दोनों उसी के बारे में बात कर ही रहे रहते हैं, और वो मुझे दिखाते हैं। तो मुझे उसमें पता नहीं कि लाइट दिख रही रहती है। तो जैसे ही उसके हाथ में देते हैं, मतलब मेरे ही हाथ में देते हैं, तो जैसे ही मेरे हाथ में आता है वो की खुल के मेरे हाथ में आ जाती है। तो उसी के बाद अंकल को ड्रैगन खा जाता है। RIP अंकल। ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। ये कुछ ज़्यादा ही, मतलब स्टोरी इतने जल्दी इंटेंस होगी नहीं पता था। तो वो ड्रैगन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमें की को बचाना है। जल्दी से की को बचाने जाते ही है, ड्रैगन के मुंह में जाने से पहले ही अंकल करते हैं हमें टेलीपोर्ट। नीचे उठते ही सबसे पहले पता नहीं यहाँ पे नीचे गिलारी कुछ कर रही थी, वो रहने दो। पर विजुअल्स मुझे अच्छे लगे गेम के। गेम उतनी भी बोरिंग नहीं है। तो हमें देते हैं हीलिंग पोशन, जिससे हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको भारी लग सकती है, क्योंकि बेसिकली मेरे को सर्दी है। एक तो इसे एडिट करने में मेरे को, मैं बता देता हूँ, ये जो कुछ 47 का पार्ट था, 47 मिनट्स का पार्ट, और मैं कट कट करके 19 मिनट्स 43 सेकेंड्स की वीडियो पे आया हूँ। तो होप करता हूँ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो ब्रदर्स, क्योंकि थोड़ी गलती हो गई। तो हम चलना चालू करते हैं, और देखते हैं इस गेम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब क्या बोले, नज़ारे। तो देखो क्या मस्त है, मतलब सीन कितने अच्छे हैं इस गेम में। मतलब ये गेम बहुत मतलब पीसफुल लग तो रही है, लेकिन पता नहीं आगे क्या पीसफुलनेस होने वाली है। कैरेक्टर वो मुझे बता रहा है कि क्या इसके बारे में, ये कौन सी जगह है, यहाँ से हम लोग कैसे जाएंगे। की तो चलो हम लोग को मिल गई है, लेकिन अभी हमें देखना है कि और क्या होने वाला है। वो उस क्योंकि के बारे में बात करें, थोड़ा आगे आते हैं हमें कांच का जैसा कुछ, आइस का बना हुआ कुछ दिखा। मतलब आइस के दरवाजे पे किसी ने आइस की कवरिंग लगाई थी, लेकिन ये ठंडा इलाका था नहीं, तो हमें लगा ये मैजिक के माना से बनाया गया है। आई थिंक माना बोला उनने, या फिर मैजिक से ही बनाया गया है उन्होंने बोला। अंकल अभी भी इस उम्र में बहुत फुर्तीले हैं, हमसे ज़्यादा फुर्तीले हैं। मतलब हम भागते हैं तो अंकल भागते हैं, हम कूदते तो अंकल। तो यहाँ पे ब्रिज टूटा हुआ था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अंकल फिर अपना एक मैजिक स्पेल चलाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रिज बना लेते हैं। आई थिंक इन फ्यूचर हम भी ये स्पेल सीख पाएंगे। अच्छा स्पेल है वैसे। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन तो थोड़ा आगे और जाते ही हम लोग को, हाँ, ये जगह रिपीट हुई? नहीं, जगह रिपीट नहीं हुई है, हम आगे जा रहे हैं थोड़ा और। तो यहाँ पे हमें मिला, इन्वेस्टिगेशन करते करते, क्या बोलूँ इसे मैं। हाँ, तो एक पोर्टल टाइप का मिला है, जिसके अंदर के साइड मुझे
एक जगह दिख रही है, लेकिन अंकल को कुछ नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस लोगों को छूता हूँ तो हम डायरेक्ट उल्टे साइड टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे। तो टेलीपोर्ट करते ही वहां पे हमारी मुलाकात होती है एक गॉब्लिन अंकल से। ज़्यादा ही हो गया। ठीक है। तो गॉब्लिन अंकल बताते हैं कि बहुत दिन बाद कोई आया है। तो बेसिकली हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, वो ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद मुझसे थोड़ी बातें पूछता है। उसके बाद चाबी मांगता है, क्योंकि चाबी से वो हमें कहीं तो लेके जाने वाले थे। तो जैसे हमारे पास उड़न खटोला थी, इन अंकल के पास अपनी अजीबी गरीब रेलगाड़ी है जिसमें हमें लटक के बैठना है। अंकल के पास प्रॉपर ड्राइवर सीट है। अंकल के जगह हम लोग को बहुत अच्छी राइड मिलने वाली। बेसिकली जाते ही मस्त अब कतई गोल 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 घूमने का भाई रोलर पोस्टर बना दिया है यहाँ पे। ज़्यादा से कट सीन्स ही है इस गेम में, तो मैं एक्सप्लेन करते करते भाई दिमाग का क्या। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। मुझे स्किप करनी चाहिए थी, आई डोंट थिंक। रहने दो, देखो थोड़ा इंजॉय ही कर लो। तो नीचे के रास्ते में हमें और एक गॉब्लिन दिखता है जो हमसे थोड़ा पूछताछ करता है। मतलब वो दूसरे गॉब्लिन से जो बताता है कि कुछ थोड़ी देर पहले ही उस मतलब जगह का नाम बताया जिस जगह पे इन लोग को जाना है। तो जैसे ही हम लोग को उस पर थोड़ा शक होने लगा। हम्म, उसके बैंड ड्रैगन के कॉलर से मैच कर रहा था, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अभी गॉब्लिन के इलाके में है हम लोग, तो हमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। वैसे मैं इतना ज़्यादा ये भी नहीं, मैं स्टोरी जिस तरह देखने में समझ आ रहा मैं उस हिसाब से बता रहा। तो इसमें सब टाइटल्स बहुत तेज थे। वैसे बात भी होती है तो मुझे उतना से उस तरह समझा। तो फिर ये उस जगह का गेट खोलते हैं, और जैसे ही गेट खुलता है तो सबसे पहले अंकल जी अंदर जाते, प्रोफेसर फ्रिग। उसके बाद बोलते हैं आप भी चले जाओ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो वो अंकल हम लोग को देते हैं धोखा। बोलते हैं जब तक आप इसे क्लियर नहीं करोगे तब तक ये गेट खुलेगा ही नहीं। ये बहुत जल्दी होता है, बहुत पता नहीं अचानक से हो जाता है। अंकल भी हैरान, मैं भी हैरान। हम लोग की बातें चल ही रही थी तो हम लोग को लगा कि हम लोग को जल्दी से जाना चाहिए और एक नया स्पेल सीखना चाहिए। तो अंकल मुझे एक नया स्पेल सिखाते हैं जो मुझे काम आएगा। पहले पहले मुझे नहीं पता था कि स्पेल सीखते कैसे, फिर मैंने सीख लिया। तो इस स्पेल का नाम है रिवेलो। रिवेलो क्या करता है कि कोई भी हिडन चीज़ आपको जल्दी शो कर देता है। जैसे ये हिडन गेट जो मुझे शो हुआ, हाँ मैं पागल जैसा स्पैम कर रहा था। वो बटन हम लोग को खोलना है, वो गोट गोट गेट, हाँ गेट खोलना है। तो जैसे उसे टच करते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं एक अंधेरे इलाका में, जहाँ पे अंकल अपने स्पेल लुमोस का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक पता नहीं हम लोग को आता ही नहीं है। तो हम थोड़ा प्रोफेसर फ्रिक के पीछे चलते हैं बहुत अच्छे से, कुछ ज़्यादा ही तेज़। फिर हम लोग को एक जगह दिखती है जहाँ पर ऐसा कतई पोर्टल जैसा कुछ है। तो एक काम करते हैं, हम उसे जैसे थोड़ा टच करते हैं तो एक पानी आइस वाला इलाका बन जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है नीचे में, तो रिफ्लेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम यूज़ करते हैं अपना मूव रिवेलो को। इधर रुको, गलती से सेटिंग ओपन कर दिया था उस टाइम। हाँ, तो अभी अपना मूव, हाँ अंकल बताते हैं हमें करना है रिवेलो को यूज़। तो हम करते हैं रिवेलो को यूज़। यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सा वॉरियर वाला मूर्ति है ये। तो ये अंकल के लाइट पे रिएक्ट कर रहा था। तो अंकल ने हमें स्पेल सिखाया लूमोस। तो ये लूमोस हमें कुछ नहीं, एक बत्ती दे देता है जिससे हम लोग बहुत सारी मतलब थोड़ी देर के बत्ती जला सकते।
जैसे ही मैं लूमोस से बत्ती जलाता, ये महापुरुष खड़ा हो रहा, जैसे ही हटा रहा ये वापस बैठ जा रहा। तो ये जो है लाइट से रिएक्ट करता है, आई थिंक सिर्फ खड़ा होगा लाइट से। तो मैं उसके सामने लाइट ये करता हूँ थोड़ी देर, और वो उठ जाता है। और जैसे उठता है यहाँ पर हमारी गेम की फर्स्ट फाइट चालू होती है। और इतना इंटेंस सिचुएशन होगा। प्रोटेक्टो, प्रोटेक्टो भी ये नाम का एक मूव है। तो अंकल अपना कतई खतरनाक मूव सेट दिखाते हैं। हम लोग को कुछ आता नहीं है, हम लोग बेसिक से ही मार रहे हैं। और अभी तक हम लोग को थोड़ा प्रॉपर प्रोटेक्शन स्पेल अभी प्रोटेक्टो ही आता है। मतलब ये हमें एकदम इंटेंस सिचुएशन के लिए सिखाया है। ये स्पेल नहीं है, तो ये बेसिकली डिफेंसिव मूव्स है। तो स्पेल्स अलग चीज़ होंगे, डिफेंसिव मूव अलग। स्पेल्स होते हैं कि हम लोग स्पेल्स से कुछ यूज़ करके उन्हें मतलब डैमेज दे पाए, या फिर उनका यूज़ करके उन्हें डैमेज देने के लिए मतलब एक हिसाब से क्या बोले, निहत्ता कर पाए बेसिकली। तो स्पेल्स मतलब जादुई होते हैं, मतलब जादुई मंत्र हमारे आम भाषा में। तो मैं और अंकल अलग हो जाते हैं, तो मैं जल्दी से रिएक्ट करता हूँ। यहाँ पे पता नहीं 3 एक साथ है, तो मुझे एक लाइन में शायद खड़ा होना था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक को खड़ा किया, फिर मैं एक खड़ा हो गया, फिर वापस इसको कोई होना पड़ा, फिर उसके बाद ये अंकल खड़े हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ बीच में, मुझे पता चला बीच में खड़ा होने के बाद ही कुछ होने वाला है। थोड़ा आगे आते हैं हम लोग। ये अंकल खड़े हो रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं रहा था उसमें, तो हम लोग थोड़ा बीच में खड़े होते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद होता है वो बॉस फाइट चालू, जहाँ पे हमें अकेले करना है लड़ाई। और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, हम लोग प्रोटेक्टो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें पता चला जब हम लोग प्रोटेक्टो करके डायरेक्ट काउंटर अटैक कर सकते हैं, तो मतलब हम लोग प्रोटेक्टो का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बहुत परफेक्ट मोमेंट पे प्रोटेक्टो यूज़ करना है, तो जिससे हम लोग इन पे बहुत अच्छा अटैक कर पाए। तो जैसे हम प्रोटेक्टो यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम लोग काउंटर अटैक कर ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज मैं बहुत चार तरफ से घिरा हुआ इंसान हूँ। जैसे कोई पीछे से हमला करता है, हम लोग उसे काउंटर अटैक से मारेंगे। रुक, कैसे मारते हैं, हाँ ये किया, और ये है काउंटर अटैक, जिससे उन्हें भी स्टन मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो हम उन्हें और ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे बेसिकली। तो ये गेम का कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड है, लेकिन हाँ कैसा भी है ठीक ही है कॉन्सेप्ट। अभी क्या बोल सकता हूँ मैं, कुछ ना से कुछ ठीक ही सही। तो अभी हम लोग जल्दी से लूमोस का यूज़ करके जाते हैं एरिया में। तब जैसे ही मैं आ जाता हूँ, मैं एक गेट पे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं वो गेट देखता हूँ, मैं उस गेट के इधर ट्रांसफॉर्म आता। जैसे ही मैं वहाँ पे आता, चच्चा भी आ जाते। नहीं नहीं, चच्चा नहीं आते हैं, पहले मुझे ये दिखता है कुछ तो है ये, फिर अचानक से चच्चा आ जाते। चच्चा बहुत अच्छे खासे स्ट्रांग है। तो चच्चा को मैं बताता हूँ, ये मुझे कहीं तो ये बाटली मिली है, तो ये बाटली का हमें क्या काम है। तो बोलते हैं इसमें हम किसी पुराने बंदे की मेमोरी देख सकते हैं। तो जल्दी से वो बाटली को हम लोग वहाँ के पानी में डालते, और उसके बाद हम लोग उनकी मेमोरी देखने जाते। उसके लिए हमें कुछ नहीं, पानी में अपना मुंह डुबाना रहता। उसके बाद हम एक जादूगर की कहानी दिखाते हैं, जिसने कुछ तो किया था इस जगह को, मतलब इस जगह को बनाया था। तो आई थिंक वो कुछ कर रहे थे मतलब बेसिकली, और हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं समझा, तो मैं आपको क्या समझाऊँ। थोड़ा मेरे लिए ये है क्योंकि मैंने हैरी पॉटर अभी तक देखी नहीं है। वन ऑफ द लेजेंडरी सीरीज में आती है लेकिन देखनी है। तो गॉब्लिन, पता नहीं वहाँ पे उन लोगों का गॉब्लिन का लीडर आ जाता है, जो बिना परमिशन अंदर घुस जाता है। लेकिन वो बोल रहा था कि वो उनकी की है, तो उनको तुम कुछ भी ये नहीं कर सकते। वो उसका रूल है कि वो जो भी की लेके आएगा उसको अंदर है, वहाँ पे लड़ाई नहीं करना। वो चुपचाप बोलता है कि जो भी तुम्हें मिल रहा है या फिर जो भी तुम्हें मिला है वो मेरे को दे दो। तो ये बोलता है उसकी की है, तो तुम इन्हें परेशान नहीं कर सकते। मतलब ये वाला गॉब्लिन अच्छा है और अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहा है। और उसके बाद वो बोल रहा है बिना की क्या बंदा रहा है, लेकिन ये बंदा नहीं सुनता और उस बेचारे को मारता है, बेचारा। तो यहाँ पर अभी हमारी फाइट चालू होने वाली है उससे। ये बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो हम लोग को इसको हराने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन
यहाँ का सबसे बड़ा वाला गोलम एक्टिवेट होता है और उस पर हमला कर देता है। वो उससे लड़ने में लग जाता है और मुझे दिख जाता है और एक रास्ता जहाँ से हम लोग भाग सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी से अंकल को लेकर आए। अंकल! अरे अंकल को कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो तुम लोग। अंकल एंड मोमेंट पे भाग के मेरे साथ निकल जाते हैं। तो हम आ जाते हैं जंगल में, और जंगल में अंकल को लगता अभी शायद ये जगह से हम लोग को ट्रेन का पटरी मिल जाएगा। तो जैसे ही ट्रेन का पटरी मिलेगा हम लोग को वहाँ से भाग के निकल जाने का है। तो बोला, अंकल को समझ आ गया, अंकल को ये रास्ता दिख गया, मतलब अंकल जानते हैं इस बात को, तो इस बात से वो आराम से निकल सकते हैं हॉगवर्ट्स के लिए। तो जल्दी से हम लोग यहाँ की ही पास की एक ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं हॉगवर्ट्स की खोज में। और हॉगवर्ट्स कितना सुंदर दिखता है वो अभी आपको देखने मिलेगा। तो ये है हॉगवर्ट्स, जहाँ पे हमें सीखने मिलता है मैजिक। द गेम हॉगवर्ड लेगेसी प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। अब रियल गेम चालू हुई है। तो बेसिकली अभी एपिसोड का एंड आने वाला है। सो पहला एपिसोड का एंड तो हमें थोड़ा बहुत तो चीज़ें एक्सप्लेन हो ही जाएगी, जैसे कि हम लोग अभी अपना सेरेमनी करेंगे। लेकिन हम सेरेमनी के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वो दिन में था और हम लोग रात में पहुँचे हैं, और उनको समझाने को अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। तो ये हमें ब्लैक कैप पहना दिया है। अभी हमारा कैप उस हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से हम लोग टीम लेंगे। तो बेसिकली ये सेरेमनी में बहुत कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही गेट खोलते हैं, यहाँ में हमारा हेड मास्टर है, शायद वो हेड मास्टर उनको देख के अजीब सा रिएक्शन देता है और वो आता है थोड़ा सा बाहर सुनाने। अंकल को वो हेड मास्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक ब्लैक नाम है उसका। हाँ, तो वो बताता है जो बहुत नाइस आप आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ही लेट आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो गॉब्लिन्स रिलेटेड कोई न्यूज़ वो झूठी है ऐसा बोल रहा है वो बेसिकली। तो जैसे ही वो उनके पीछे अंदर जाता है वो बोलते हैं हाँ तो वो मेरे टच में रहना। तो बेसिकली अंकल प्रोफेसर फ्रिक ने बोला मेरे टच में रहना। तो बताते हैं कि हम नए स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली अभी हमारा टेस्ट होगा कुछ काइंडा। एक टोपी होती है जो हमारे से बहुत सारे टाइप के सवाल पूछती है, क्या पसंद है क्या नहीं, तुम किस टाइप के इंसान हो, बेसिकली ऐसे टाइप के सवाल पूछती है। इफ़ तुम्हें ये गेम आगे देखनी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो बेसिकली ये थोड़ा ये मुझसे बहुत सारे सवाल पूछता, और उस सवाल के हिसाब से हम लोग को एंड में रैंक चुनने देगा ये। हाँ तो अभी मुझे लगता है अभी जब एंड में आगे फाइट्स में ज़्यादा सीन आएंगे ना, तब इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग को भी और मुझे भी बेसिकली। तो मुझे अभी तक इतना सब चीज़ का पसंद नहीं है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है लॉयल्टी, तो लॉयल्टी से रिलेटेड चीज़ें। अब ये बहुत सारी चीज़ें सोच के हम लोग को टीम डिसाइड करने देगा, रुको। यह भी बहुत ज़्यादा बकता है, मैं इस पार्ट को देखो। तो मुझे मुंगूस वाला रैंक दिखा सबसे आगे, तो मैं कुछ नहीं करते हुए डायरेक्ट उस जगह को सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। तो अभी मेरा रैंक सिलेक्ट हो चुका है, बेटर विद हाउस पफ। तो अभी मुझे आंटी जी बताती है और मेरा कपड़े वो ट्रांसफॉर्म कर देती है। और अभी हम लोग हॉस पफ में आ गए। हॉस पफ नाम है हमारा, जो मतलब बेसिकली टीम होती है। तो बेसिकली अंकल बताते हैं कि हम 5th ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, और वन ऑफ द अलग चीज़ है अब तुम्हारे जल्दी से क्लासेस चालू हो जाएंगे कल से। तो कल से तुम्हें अच्छे से मैजिक स्पेल्स सीखने हैं, और मैं तुम्हें आशा करता हूँ कि तुम लोग हमारे अच्छे मैजिक नाइट्स बनोगे। बेसिकली हर जो मैजिक स्कूल में होता होगा, वैसे हमारी रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन आंटी बताती है यह जगह है, तुम्हें यहाँ पे जाना है, और अभी के लिए सो जाओ, और सुबह मैं तुम्हें यहीं पे मिलूँगी, बताऊँगी कि तुम्हें कहाँ कैसे कहाँ जाने का है। तो मैं जैसे ही जाता, गेट ढूंढता, जैसे ही मैं बैरल को क्लिक करता, वहाँ से मेरा गेट खुलता और मैं गेट में जाता। आंटी बताती मैं मिलती सुबह, तुम सुबह उठ के आ जाओ। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग रूम में जाके बस सो गए। अब इसकी स्टोरी इसके आगे से चालू होगी, जहाँ पर हम अपनी स्पेल्स कास्टिंग की क्लासेस लेंगे, अलग अलग टाइप के स्पेल्स की। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।